आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देखो चंद्रशेखर जैसे वे तो भैया देख के अपना फायदा, जहाँ उन्हें अपना फायदा नजर आएगा वे तो वहाँ चले गए। इतना सब कुछ लेने के बाद भी वो क्या चाह रहा है? उसके बच्चों को भी आरक्षण दिया जाए। ये जो आरक्षण देते हैं लोग, गवर्नमेंट जो देती है आरक्षण, उसे देना चाहिए जो एक नीची जाति का नहीं हो लेकिन उसका स्टैंडर्ड नीचा हो। वो वाली बात तो है ही नहीं। जो नगीना जी के सांसद है ना, उनकी विचारधारा बिल्कुल नागिन जैसी है। ठीक है, वो पल में पलट जाते हैं। कि समाज के बहुत लोग ऐसे तो पसंद भी नहीं करते क्योंकि पक्षपात वाली बात करता है। एमसीडी की बात करूं, जीडीए की बात करूं, कहीं पे भी बात करूंगा, नगर निगम की बात करूंगा, तो हर जगह एससी एसटी के लोग जो आरक्षण में कोटा लेकर के बैठे हैं। भाई गरीब चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। जज के सामने आप बात करने की अपनी औकात रखें। पहले तो आपकी औकात ही नहीं है बात करने की, आप है कौन? इसलिए कभी एक जज की जाति पूछता है, कभी वकील की जाति पूछता है, और जातिवादी तो हर आदमी की जाति पूछता है, तो ये देखता है जो कुछ तू है बस। जब आप इन्हें माइनॉरिटी में काउंट करते तो इनके लिए भी फिर एक कोटा रखी है ना, कि जैनियों के लिए भी ये कोटा है और इन लोगों के लिए भी ये कोटा है। जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए वे बेचारे आज बहुत ही गरीब बेरोजगार में जी रहे हैं, और जिन्हें आरक्षण मिल गया वे लखपति और करोड़पति हो रहे हैं वे। नमस्ते, मैं शुमूर। आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन के अंदर कोटे का जो फैसला सुना है, और जिसको लेकर कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में खड़े हो गए हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। अभी हम लोग गाजियाबाद में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या उसको ये लोग समर्थन करते हैं, अगर ये जो फैसला है, या उसके अगेंस्ट में है ये। क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आशीष भाई, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कोटे के अंदर जो कोटा मिला है, इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप खुद एक एडवोकेट हैं। देखो, ये जो चीज़ें करी जाती हैं, जो वो देश हित के लिए करी जाती है। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति को अपने आप को देश विरोधी गतिविधि में, या कोई अनपढ़ जाहिल व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आती चीज़ें, वो इसका विरोध करने लगे, तो उस चीज़ को तो मैं मूर्खता से ऊपर कोई क्या ही कह सकता हूँ। जिस समाज के भले के लिए ये चीज़ें करी जा रही है, उस समाज को भी अपने आगे के लिए सोचना चाहिए। देश का हर एक नागरिक, हर समाज के व्यक्ति, हर एक दूसरे के लिए जब समान माना जाता है, संविधान भी कहता है हर नागरिक समान है, तो आरक्षण भी उसी हिसाब से होना चाहिए। मतलब तो पहले तो यही कहना चाहूँगा मैं इस पर। लेकिन जो SC/ST में जो कैटेगरीज हैं, जिसमें आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था एक बड़ा तबका ऐसा जिसको इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन कुछ तबका ऐसा जिनको लाभ भी नहीं मिला है। जैसे आदिवासी एक समुदाय है, उनको अभी तक लाभ नहीं मिला है। आदिवासी समुदाय को तो लाभ मिलना बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन उनका लाभ हाल देखा जाए तो कहीं ना कोई उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है। सामान्य वर्ग की अगर मैं बात करता हूँ, तो सामान्य वर्ग में अगर 2014 के बाद EWS बनना शुरू हो गया था, तो EWS से हम लोगों को भी कहीं ना कुछ प्रावधान, कहीं ना कहीं मौके मिले हैं। ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर कहूँगा कि कोटा एक उस स्तर पे इंसान को मिलना चाहिए कि इंसान का उसका कैलिबर भी उसके आड़े ना आए। अगर आप कोटे की बात करते हो, भाई मैं 60% लेकर के आ रहा हूँ किसी भी डिग्री में, किसी भी चीज़ में, मैं सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे जो सामने कोई अगर कोटाधारी व्यक्ति है, वो 40% लेकर के आ रहा है, तो ये क्लियर है कि उसका एजुकेशन लेवल, मेरा एजुकेशन लेवल में कोई अंतर तो होगा ही, डिफरेंस तो होगा ना भैया। ठीक है, दूसरी बात, मैं EWS लगा करके उस पर कितनी छूट ले रहा हूँ, वो अपने जो जातिगत जो उसका कोटा है उस पर कितनी छूट ले रहा है। प्लस मैं एक सामान्य वर्ग के परिवार से आता हूँ, मेरे माता पिताजी सरकारी जॉब पर नहीं करते हैं, मेरे पिताजी ठेली लगा रहे हैं, या मेरे पिताजी का कोई अपना प्राइवेट वेतननामा काम है, जो कि सालाना आय भी उनकी मध्य वर्गीय परिवार से कम है, जो एक मिडिल क्लास लाइन कह देते हैं जिसको हम। ठीक है, और एक सामने है, उनके पिताजी MCD में भी काम कर रहे हैं, और MCD के साथ 40 से 45 हज़ार रुपये का वेतन भी खींच रहे हैं। साथ में वो तो खुद कोटे से लगे थे, बेटे को भी कोटा दे रहे हैं। तो किसका हक छिनता है? अगर हम संविधान के हिसाब से बराबरी की बात करेंगे, तो हम तो उस बात की बात करेंगे ना कि जिसमें सभी को समानता का अधिकार हो। मैं बात करूँ, आप आदिवासी के लिए कह रहे हो, मुझे आप बताओ, जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, हम सबसे पहले इसमें मुसलमान को काउंट करते हैं। मुसलमान के साथ हमारी हिंदू कम्युनिटी में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं, जैन समाज हो गया, माइनॉरिटी में आता है ना, सिख समाज माइनॉरिटी में भी आ जाता है ना। अगर राष्ट्र स्तर की बात करते हैं तो करते हैं ना। जब कोटा बट रहा होता है, उस टाइम पे इन लोगों को सामान्य में क्यों डाल दिया जाता है? इस पर कभी चिंतन क्यों नहीं होता है? जब आप इन्हें माइनॉरिटी में काउंट करते तो इनके लिए भी फिर एक कोटा रखी है ना, कि जैनियों के लिए भी ये कोटा है और इन लोगों के लिए भी ये कोटा है।
सिख समाज के लिए भी, ये भी तो हमारे परिवार के लोग हैं, इनको क्यों नहीं मिलता है? दूसरी तरफ नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले का विरोध किया है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जितने भी जो न्यायाधीश हैं वो किस जाति के हैं, उन्होंने किस आधार पर ये फैसला सुनाया है। देखिए, जो नगीना जी के सांसद है ना, उनकी विचारधारा बिल्कुल नागिन जैसी है, ठीक है, वो पल में पलट जाते हैं। ठीक, मैं एक बात कहूँगा, आपको जिताया माइनॉरिटी ने जिताया, आप राजनीति माइनॉरिटीज़ की कर रहे हैं या मैं कहूँ अपने समाज की कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ी लिखी बात कीजिए। जज, एक जो न्यायाधीश जो कुर्सी पे बैठा है, पहली बात है उसकी ना तो कोई जाति होती है ना ही उसका कोई धर्म होता है, वो न्याय करने के लिए उस कुर्सी पर विराजमान हुआ है और उसके लिए उसने इस देश की टॉप 3 जो कठिन परीक्षाएं होती है उसमें से एक परीक्षाओं को क्रैक करके वो वहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो वो ऐसे तो नहीं बैठा होगा, नॉलेज तो उसके पास होगी। आपके पास अगर जज के समान का ज्ञान है, आप देश के कानून को टिप्स पे रखते हो, आप सारी धाराओं को जानते हो, आपको पता है क्या देश में क्या व्यवस्था चल रही है, तो आप जज के सामने आप बात करने की अपनी औकात रखें। पहले तो आपकी औकात ही नहीं है बात करने की, आप है कौन? एक तुच्छ सा सांसद सुप्रीम कोर्ट की बेंच, उनको आप चैलेंज कर रहे हैं, आप उनसे उनकी जाति की बात कर रहे हैं। आपसे बड़ा नीच व्यक्ति कोई नहीं है, तुम हो आप तो। मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद एक कि तुम क्या है, जो एक उस व्यक्ति के लिए बोल रहा है जो व्यक्ति इस चरम पर बैठा है कि वहां से वो पूरे देश को न्याय दिलाने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बैठे हुए हैं वहां पे, उनकी बात करूंगा मैं हर किसी व्यक्ति की बात क्यों करूंगा? उसकी अगर आप व्यक्तिगत देखेंगे तो आज की तारीख में करोड़पति से तो कम नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कोलिजन सिस्टम भी हटना चाहिए। सिस्टम की तो मैं बताऊंगा, पर मैं पहले चंद्रशेखर पे ही आता हूँ। आप मुझे बताओ, आज की डेट में अगर मैं चंद्रशेखर आजाद की बात करता हूँ, क्या वो व्यक्ति करोड़पति है या नहीं है? इलेक्शन लड़ा है ना, एक अच्छा नाम उसने अर्जित कर रखा है, सारी चीजें कर रखी है। इतना सब कुछ लेने के बाद भी वो क्या चाह रहा है? उसके बच्चों को भी आरक्षण दिया जाए। वो ये कहता है हमारी हालत देखिए, हमारा कितना उत्पीड़न, किसने उत्पीड़न कर लिया? भैया तुम एमसीडी में लगे हुए हो सारे, मेरे पीछे घर के पास भी कॉलोनी है, यहाँ पे आसपास में कॉलोनी है, मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनको भी पता होगा, इनके साथी जो है, हर वर्ग का हर व्यक्ति के पास एक मित्र होता है, ठीक। अगर एमसीडी की बात करूं, जीडीए की बात करूं, कहीं पे भी बात करूंगा, नगर निगम की बात करूंगा, तो हर जगह एससी एसटी के लोग जो आरक्षण में कोटा लेकर के बैठे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, अच्छा एक वेतन अर्जित कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें आरक्षण की आवश्यकता क्या है? जब उनके पास घर में हर प्रकार की स्थिति से वो संपूर्ण है, तो गाड़ी उनके पास, बाइक उनके पास, एसी उनके पास। आप ये कह रहे हैं कि एक ही पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यदि क्रीमी लोग के अकॉर्डिंग है वो। आरक्षण मेरे ख्याल से भैया आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, आर्थिक स्थिति पे आरक्षण होना। जब आर्थिक स्थिति पे आरक्षण होगा तो वो पीढ़ी को ही मिलेगा केवल। अगर मैं, भले ही मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, भले ही हूँ, मेरे परिवार एक मध्य वर्गीय लाइन से नीचे आते हैं, बीपीएल में आ रहे हैं, मुझे अगर आरक्षण मिलेगा, मुझे कोटा मिलेगा, मेरी नौकरी लगेगी, तो उससे मेरे परिवार का, मेरे आने वाली पीढ़ी का भला होगा कि नहीं होगा? मैं कमाऊंगा, मेरे कमाने से मैं अपने घर की स्थिति बैलेंस करूंगा, नहीं करूंगा? अब मैंने तो बैलेंस कर लीजिए, मैंने गाड़ी भी ले ली, एसी भी ले लिए, 2-2 मकान, 3-3 मकान मैंने बना लिए, सारी चीज़ें कर ली, दुनिया भर का किराया मैंने अर्जित कर लिया, सारे काम मैंने कर लिए। अच्छा, करने के बाद मैं कहता हूँ जी मेरे बच्चों को भी आरक्षण दे दो। क्यों दे दो भाई? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा समर्थन करते हैं आप? 100% सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन ही मैं तो कहता हूँ हर इंसान को करना चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं, नालायक, अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ लोगों को राजनीति का चस्का है, कुछ वैसा है, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन गोपाल है। कितनी उम्र हो गई अंकल जी आपकी? 74 साल। आरक्षण के ऊपर बोलना चाहेंगे आप? आरक्षण वाले पे यही बोलूँगा कि ये जो आरक्षण देते हैं लोग, गवर्नमेंट जो देती है, आरक्षण उसे देना चाहिए जो एक नीच जाति का नहीं हो, लेकिन उसका स्टैंडर्ड नीचा हो। वो वाली बात तो है ही नहीं। तो आज भी भेदभाव की स्थिति नहीं है हमारे देश में? हाँ, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव है। नहीं, जातीय वाला जो भेदभाव उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये भेदभाव नहीं जाति का, तो और क्या है? ये जाति का तो भेदभाव, उनको आरक्षण दे रहे हो आप। और जो लोग इस गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, उनके बारे में सोचते नहीं कुछ, उनको तो कोई आरक्षण नहीं दे रहे। वो लोग तो लायक हो गए, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ। और एक
जो इससे नीचे है और आरक्षण की जाति में नहीं आता, उसके बच्चे पढ़ लिख के भी कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, उनके लिए कुछ नहीं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे देश में आज भी स्थिति है, कुछ लोगों को मूंछों रखो पर मूंछ रखने पर मार दिया जाता, कुछ लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। तो देश में तो आज भी भेदभाव की स्थिति है, नहीं है? ये सब तो अब होना ही नहीं चाहिए। अब तो मूछ न मूछ का कोई सवाल ही नहीं रह गया। वो जमाना और था। वाह, आज भी ऐसी खबरें आती हैं, तमाम खबरें आती हैं आज भी ऐसी। वो सिटी से नहीं आती, वो पिछड़े गांव से आती है। नहीं, गाँव में भी आज भी भेदभाव है ना? गांव में तो है, गांव में तो बहुत है। तो भी आरक्षण के उस पर खत्म हो जाएगा जब कोई आदमी आगे बढ़ेगा, उसमें क्या समस्या है फिर? आगे कैसे बढ़ेगा वो? वहाँ जो उच्च जाति के हैं उनको तो मिलेगा नहीं आरक्षण, तो ख़त्म कैसे हो जाएगा? वो तो जो नीच जाति के हैं, जो इस आरक्षण की जाति, नीच जाति और उच्च जाति में क्या अंतर होता है? बिल्कुल अंतर होता है। जिसको ये आरक्षण दे रहे हैं, किसे आरक्षण दे रहे हैं? ये यही तो कहते हैं वो जी नीच जाति के हैं। SC ST वाले जो लोग हैं। हाँ, जबकि आज वो देखा जाए तो बहुत संपन्न है, उनके पास सब कुछ है। और एक अच्छी जाति का है, उसके पास घर का गुजारा चलाना मुश्किल होता है उसको। क्या नाम है आपका? मेरा भैया निराधार शर्मा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बार बताइए, कल ही आपने खबर पढ़ी होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा दे दिया है। भाई गरीब चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये SC कोटा या पिछड़ी जाति के करोड़पति आदमी हो रहे, आरक्षण ले रहे, ये तो बढ़िया बात है नहीं, कहता है कायदे में। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि SC ST में भी कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिन तक तो आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं आज तक, और कुछ जातियां, SC ST में भी तमाम जातियां हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का भरपूर लाभ मिला है। आपने भी देखा होगा अक्सर ऐसा कुछ। ऐसा नहीं, बहुत है ऐसा जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, वे बेचारे आज बहुत ही गरीब बेरोजगार में जी रहे हैं। और जिन्हें आरक्षण मिल गया वे लखपति और करोड़पति हो रहे हैं वे। तो इतना जो है ये इस तरह की दुहातबाजी, पक्षपात करना, अब ये किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, तुम्हें पता नहीं। भाई जो अच्छी तरह से खा कमा रहे हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, अच्छी नौकरियां, अच्छे बिजनेस हैं, जो वेल सेटल हो चुके हैं इस समय, हाँ, हर तरह से सक्सेसफुल, हर तरह से वे तो हर मामले में आरक्षण लेते हैं। और जिन्हें बेचारे को ऐसे शहर में जाते ही नहीं है, गांव में रहते हैं, पता ही नहीं कुछ भी, उन्हें कहते भी वहाँ तो आरक्षण पहुँचता ही नहीं है, उन्हें बेनिफिट मिलता ही नहीं कहते भी। ये तो मैं कह रहा हूँ SC ST में बहुत को आरक्षण नहीं मिलता। जो जानता है, उन्हें पता है कैसे मिलना चाहिए, कहाँ हाथ अजमाऊँगा अपने, उसे तो मिल जाता है। और बाकी जिन्हें नहीं पता ना मिलता ही नहीं कुछ भी कहीं भी। कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद जैसे नगीना के सांसद, उन्होंने इस फैसले का विरोध भी किया है। देखो चंद्रशेखर जैसे वे तो भैया देख के अपना फ़ायदा, जहाँ उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आएगा वे तो वहाँ चलेंगे। झगड़ा किसी का हो जाओ, राजनीतिक उछाल देगा जब पहुँच जाएगा। लेकिन बहुत भी ऐसे हैं, बहुत लोगों ने मोमडनों ने भी ये ST ST के लोग बहुत मारे, वहाँ पहुँचता ही नहीं जा करके, कुछ कहता ही नहीं जा करके वो। इसलिए कभी एक जज की जाति पूछता है, कभी वकील की जाति पूछता है, और जातिवादी तो हर आदमी की जाति पूछता है, तो ये देखता है जो कुछ तू है बस। और उसके समाज के बहुत लोग ऐसे तो पसंद भी नहीं करते, क्योंकि पक्षपात वाली बात करता है। अरे न्याय की बात करो, सब साथ लगे उसकी। गरीब आदमी कोई भी हो, जिसे ज़रूरत था आरक्षण की, उसके साथ लगे तो हर आदमी साथ लगेगा उसकी। कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं बिल्कुल। बस फैसला तो गवर्नमेंट का सही है, ऐसे कायदे में तो करना, ऐसा होने भी चाहिए कायदे में, ऐसा तो कायदे में होने भी चाहिए। जिसे मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए। और जिसे मिल चुका, जो लाभ ले चुका, जो लाभ ले चुका, मेरे हिसाब से तो उसकी रिकवरी होनी चाहिए। नहीं, जो एक क्रीमी लो करके है कि अगर आपको एक बार, जैसे OBC में है, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें क्रीमी लो लागू होता है, पहले OBC में होता था, अब इन्होंने SC ST में भी डाल दिया है। क्रीमी लो के अनुसार ये है कि अगर आपकी एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया तो आपकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपको आपकी एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया तो आपने उसका भरपूर फायदा ले लिया है, दूसरी पीढ़ी को जरूरत नहीं महसूस होती है। सही बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। एक पीढ़ी को मिल गया, दूसरे क्यों दिया जाए? ये भी ठीक है कि दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो आप सहमत हैं बिल्कुल पूरी तरीके से? सहमत है इस चीज़ से।